जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज साधनाओं को भी सिद्ध करवाने वाले मंत्र, प्रयोग और विधि पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिन्हें मात्र 21 बार पढ़कर आप किसी भी साधना में सफलता को प्राप्त करेंगे। देखिए, साधना पहली बात तो कोई ऐसी आसान विधि नहीं है जिसको आप नए हैं वो पहली बार करेंगे वो सिद्ध हो जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जितना अभ्यास करोगे इसमें उतना ही सिद्धि के करीब जाओगे। इसलिए प्रयास करना बंद मत करो। लगातार प्रयास ही सिद्धि प्राप्ति के द्वार खोलता है। जिस प्रकार आप स्कूल में एडमिशन लेते ही नौकरी पर नहीं लग जाते, पहली दूसरी कक्षा से लेके आगे तक बढ़ते हैं, उसी प्रकार साधना में आप कोई 7 दिन या 21 दिन का प्रयोग करते ही सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन हाँ, पहली दूसरी कक्षा में आपको समय लगेगा, लेकिन साधना का अगर आपने कोई प्रयोग किया है वो आपकी क्षमता, श्रद्धा और विश्वास के अनुसार आपको रिजल्ट जरूर देगा। वह आपकी कार्य सिद्धि को कई हद तक बढ़ा देगा। एक प्रयोग के बारे में हम आपको बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले आए थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और हमारे काफ़ी पुराने करीबी थे और पारिवारिक समस्या बहुत जटिल थी। कुछ लोगों ने बहुत ही प्रताड़ित कर दिया था, विवाह से संबंधित समस्या में बहुत प्रताड़ित किया था और उन्हें हमने एक प्रयोग करवाया। वो ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, तो हमने उनसे एक प्रयोग करवाया कि आप इतना सिर्फ कर लेना 1 घंटा, और ये इतना मंत्र जाप करके माला भी उन्हें हमने नहीं बोली। अब माला भी नहीं ले पाते वो, क्योंकि उन्हें चलाती ही नहीं आती थी, कहाँ क्या क्या सिखाते। तो हमने बोला आप ये प्रयोग करना, तो उन्होंने ये प्रयोग किया। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हम हर वर्ष मां नर्मदा परिक्रमा के लिए जाते हैं। तो हम ठीकरी के पास जो जरूरी रामकुलेश्वर मंदिर है, वहां से ओंकारेश्वर तक पैदल जाते हैं 3 दिन की परिक्रमा। तो वे लोग भी हमारे साथ होते हैं और उनकी शादी नहीं हो रही थी बहुत समय से। तो इस बार उन्होंने बोला कि सबके काम हो रहे गुरु जी, बस मैं ही फंसा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो हमने बोला ठीक है, माता की तरफ से हम तुम्हें जवाब देते हैं, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और 2 ही महीने में माता की कृपा से उनका विवाह हुआ, चूंकि उनके योग थे और माता की कृपा थी, और हो गया। अब विवाह के बाद उन पति पत्नी को कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे थे, तो इस विषय पर वो वापिस आए और हमें उन्हें प्रयोग बताया। चूंकि विश्वास, यहाँ समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको, हम हर बार बोल चुके हैं कि साधना और तंत्र वो ताला है जिसे विश्वास नाम की चाबी से खोला जाता है। उन्हें अटूट विश्वास था, क्योंकि इससे पहले और भी बहुत सारे उनके काम किए, ऐसा नहीं कि पहला काम था। तो उन पर उनका जो विश्वास था बड़ा अटूट था और उन्होंने उस प्रयोग को, 1 घंटे के प्रयोग को बड़े ही विश्वास के साथ किया, बहुत गंभीरता से किया। और उसका प्रभाव ये हुआ कि दूसरे या तीसरे दिन की बात है, जो लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे वो लोग बाइक से गिरे, हाथ पैर उनके टूटे और मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन बहुत घिस गए, चमड़ी निकल गई, काफ़ी नुकसान हो गया उनका। तो उस दिन के बाद से वो लोग उससे अच्छे रहने लगे। हम ये नहीं कहते कि वो प्रयोग हमने उनको गिराने के लिए या हाथ पैर तोड़ने के लिए करवाया था, हमने उनसे ये प्रयोग करवाया था कि वो इनसे अच्छे रहे। और आश्चर्य की बात है कि जब वो गिरे उस समय वो गांव से दूर उसी जगह पर आसपास कहीं उपलब्ध थे और उन्होंने इनकी मदद कर दी, और ये लोग उस दिन से इनसे बहुत अच्छे से रहने लगे। तो ये होता है साधना का प्रभाव, और ये विश्वास से चलती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी मंत्र, किसी साधना को कर रहे हैं तो आपको उसमें भरोसा होना चाहिए। ऐसे ही आज साफल्य मंत्र की आपको जानकारी देंगे, जिसे सिद्ध करने के बाद आप किसी भी साधना के पहले इसको केवल 21 बार पढ़ लें और सदगुरु को ध्यान कर लें। सदगुरुदेव का ध्यान करके 21 बार जब पढ़ लेंगे तो इस मंत्र के प्रभाव से यकीनन आपकी जो साधना सिद्धि है वो होगी। बहुत से लोगों ने ये समझ रखा है कि साधना सिद्धि का मतलब होता है प्रत्यक्ष सिद्धि, और बहुत से लोगों ने ये समझ रखा है कि हमने साधना कर ली मतलब वो सिद्ध हो गए। दोनों ही बातें अलग अलग है। साधना करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पहली ही बार में प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाएगी, और साधना करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने उस साधना को सिद्ध कर लिया। साधना करने का मतलब होता है आप उसको प्रयास कर रहे हैं साधने का,
किसी लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रहे हैं, मंत्र को जागृत करने का या संबंधित देवी देवता को प्रसन्न करने का। आपने वो साधना की, उसके बाद उस मंत्र का आपने प्रयोग किया, अगर वो मंत्र काम करता है तो आपकी साधना सिद्ध मानी जाएगी, या फिर वो नहीं करता तो आपने साधना में कोई ना कोई मिस्टेक की है, वो मंत्र कभी भी आपको सिद्ध नहीं माना। जैसे बहुत से लोग जिन साधना करते हैं, परी साधना करते हैं, अब उनको लगता है कि हमने साधना कर ली, अनुभव हुए, लेकिन अब हमारे सामने तो कोई आया नहीं तो हमारी साधना खंडित होगी। नहीं, ऐसा नहीं, आपको साधना का प्रयोग करके देखना चाहिए। आप उसका प्रयोग करिए, उनको बुलाइए, उनको मानसिक रूप से बुलाइए आप मंत्र पढ़ के, और उनको कोई काम दीजिए निवेदन करके। अगर वो आपका काम होता है तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से वो आपको सिद्ध हो गए, आपकी साधना सिद्ध हो गई है, प्रत्यक्षीकरण भले ही नहीं हुआ, और वो आपका काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार आप करके देखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, काम करवाने के बाद उनके निमित्त कुछ भी भोग दीजिए जो उस शक्ति को लगता है, वो भोग चाहे लड्डू हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, वो दीजिए जो भी उनको लगता है, बड़े प्रेम से। तो आप वो रख दीजिए किसी भी नदी किनारे या कहीं पे भी साफ सुथरी जगह पे उनके नाम से किया, आपने हमारा काम किया, आप उसको ग्रहण करें। तो अगर 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जब आप खुद देखेंगे कि आप निवेदन करते हो वो काम हो जाते हैं, तो आपकी साधना सिद्ध हो गई, अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि आपको सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपको सिद्ध हुई या नहीं हुई। लेकिन आज जो मंत्र देंगे वो पूर्ण रूप से प्रभावी और साधना सिद्ध होती ही है, उससे साधना सिद्ध होती है। अभी का एक उदाहरण देते हैं, हमारे मित्र थे, करीब बहुत पुरानी गुरुदेव सतगुरुदेव से दीक्षा है उनकी, लेकिन बीच में उन्होंने साधना का क्षेत्र छोड़ दिया था। तो अचानक से वो एक जगह काम करते थे, और अचानक से कुछ वहाँ पे कोई नए कैंडिडेट आए और उनकी जगह लेना चाहते थे वहाँ पर, और पहले तो उनके जूनियर बन के आए, बाद में उनकी जगह लेना चाहते थे। उन्होंने कुछ तांत्रिक क्रिया की और अचानक से इन्हें बीपी हो गया, शुगर हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई, हार्ट बीट बहुत तेज चलने लगी। इन्होंने मैं फ़ोन लगाया, जैसे ही फ़ोन लगाया हमने फ़ोन पे कहा कि आप पे तांत्रिक क्रिया होगी। इन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है अभी, क्योंकि अचानक से सारी चीज़ें हुई है, 3-4 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें हुई। तो हमने बोला फटाफट सीधे घर में जाओ, यहाँ पे आओ। तो उस दिन हम शायद हनुमान जी के मंदिर में ही थे, और वो आए और वहीं पर हमने उनका इंतजार किया और क्लियर किया। उस दिन के बाद से बिल्कुल बढ़िया। फिर वो आए कि उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई और आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे ठीक कर दिया, तो मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। हमने कहा भाई तुम तो पहले से ही सदगुरुदेव से दीक्षित हो, तुमने सब कुछ बंद कर रखा है, तुम क्यों नहीं करते? तब उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं केवल गुरु साधना पे फोकस करूंगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही बचा हूँ और आप मिले। तो उन्होंने, हालांकि वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो उन्होंने वापस गुरु साधना शुरू की। ऐसी गुरु साधना की कि एक दिन सुबह करीब 5 बजे के लगभग, 5 से 6 के बीच में उनके घर में पति पत्नी और उनकी बच्ची थी, और बहुत तेज गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू आई, और ये अचानक रोने लग गए। तो समझ में नहीं आया इन्हें और उनकी पत्नी को कि हुआ क्यों। ये लगभग 10-15 मिनट तक सब कुछ चला और सब कुछ शांत हो गया। जब इन्होंने फोन लगाया कि ऐसा क्या हुआ था हमारे घर में, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि हम रो भी रहे हैं, खुशबू भी आ रही है। तो हमने बोला कि सब गुरुदेव आए थे। तब उनका और ज्यादा भावुक हो गई कि बताओ गुरुदेव आए और हम पहचान नहीं पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जब आपका भाव होता है, आपको आशीर्वाद देने के लिए दिव्य शक्ति आती है, और जब सदगुरुदेव आ गए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से उन्होंने लगातार सदगुरुदेव के मंत्रों का जप चालू रखा। उसके कुछ समय बाद उनके जो जीजा जी थे उन्हें हार्निया वगैरह कुछ हो गया और असहनीय दर्द हो रहा था। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे दर्द के दूर करने के इंजेक्शन भी उनको लगाए गए, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा था। तो अचानक से कुछ गुरु प्रेरणा हुई उनको, और उन्होंने जो लाइन चल रही थी उस पर वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और उन्होंने उन पर हाथ रखा और गुरु मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने सिर्फ हाथ घुमाना शुरू किया। अंदर से प्रेरणा हुई, उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था, और उन्होंने ये लगभग एग्जैक्ट 2 मिनट किया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं किया। और उस 2 मिनट के अंदर जब उनका ध्यान खुलता है, क्योंकि गुरु मंत्र में वो इतने लीन हो गए थे 2 मिनट में ही, उन्हें सुध ही नहीं थी कि कोई चिल्ला रहा है। 2 मिनट बाद देखा तो उनके जो जीजा जी थे वो सो गए थे, और उसके बाद से उन्हें दर्द हुआ ही नहीं। ये कल ही हमारी बात हुई थी। कल जब हम गांव गए थे तो उनसे मिले थे, और कल बात हुई थी, एक शादी समारोह में मिले थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा अद्भुत चमत्कार मेरे साथ हुआ है कि अब बोले मैं चाहता हूं मैं नौकरी छोड़ दूं। उनके ये शब्द थे कि मैं नौकरी छोड़ दूं और पूरा समय साधना को दूं। तो हमने मना किया कि भाई काम धंधा मत छोड़िए, परिवार है आपके साथ।
उनकी हालांकि धर्मपत्नी भी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में है, वो प्राइवेट जॉब में है। तो हमने बोला नौकरी ना छोड़िए, आप नौकरी करिए और वहाँ से समय निकाल के करिए, क्योंकि गृहस्थ जो साधना है वो बहुत बड़ी साधना हो जाती है। गृहस्थों का काम क्या है? गृहस्थों का काम खुद का परिवार चलाना और साधु संतों को भी मदद करना है, ताकि वो भी अपनी साधनाएं कर सके। साधु संत किस पे निर्भर होते हैं? वो उनकी साधनाओं के लिए गृहस्थ पे निर्भर है, और गृहस्थ को ये मदद करनी चाहिए। आजकल तो लोगों ने बोला कि साधु संतों के आश्रम में जाते हैं और भंडारे होते हैं, खाते हैं और वापस चले जाते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। दान करके आओ, आप सक्षम हो तो आप कहीं और खा लो, वहां दान करके आओ। साधु संत बड़े बड़े जो भी आश्रम है या छोटे जो भी आश्रम है, जहां पर भी सेवा भाव होता है वहां पे दान करके आओ, ताकि वहां अन्य लोगों को प्रसादी मिल सके। गृहस्थ का काम है वो सन्यासियों की भी मदद करे। लेकिन क्या होता है ना, लोग अपने अधिकार याद रखते हैं कि ये मेरा, ये मेरी जमीन, ये मेरा घर, ये मेरा सब कुछ। अपने कर्तव्य भूल जाते हैं कि घर जमीन के पीछे, माँ बाप के पीछे या फिर समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य है। तो जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठेगा तभी वो इन चीजों को समझ पाएगा, और जब वो स्वार्थ से ऊपर उठेगा तो ईश्वर उसे अपने हाथ में उठा लेते हैं और उसे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। और वो स्वार्थ तो छोड़े, जहां पर अवगुण है वहां प्रभु आपकी क्यों सहायता करेंगे। एक मोबाइल में हमने एक देखा था, एक वृंदावन के बहुत राधा रानी के प्रिय महात्मा जी हैं, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक कृष्ण जी के सेवक थे, ठाकुर जी के सेवक थे, और वो ठाकुर जी की खूब सेवा करते थे, लेकिन एक वैश्या से उनका प्रेम हो गया। तो गांव वालों ने बोला कि भाई या तो आप ठाकुर जी को चुन लो या वैश्या को चुन लो। तो वो वैश्या के साथ चले गए। अब वो वैश्या के साथ चले गए, जब अंतोगति हुई तब गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे या जो भी वहां के पुजारी थे, उनके स्वप्न में आके ठाकुर जी ने बोला कि इसका क्रिया विधि जैसे मेरी होती है, जगन्नाथ जी की ये घटना है, जैसे हमारे यहाँ क्रिया विधि होती है वैसे ही करो ताकि ये मेरे धाम आ जाए। तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपको छोड़ के वैश्या के। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, मनुष्य ही है ना, भटक गया था, कोई बात नहीं, मैं उसे थोड़ी छोड़ूंगा। तो ऐसी बातें केवल संत ही बता सकते हैं। तो ये कहानी आपको प्रेरणा देती है कि ईश्वर आपको नहीं छोड़ते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने साधना की, बीच में छूट गई तो भगवान हमसे नाराज हुए। अरे भगवान नाराज नहीं होते, सहस्त्र ब्रह्मांड बनाए हैं, वो नाराज नहीं होते, तो समय नहीं उनके पास। हम ये सोच लेते हैं, प्रभु सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप कितनी भी गलतियां करके उनकी शरण में जाओ, वो आपको क्षमा कर देते हैं। दो तरीके से भगवान को प्राप्त किया जाता है, एक भक्ति मार्ग से, समर्पण से, और दूसरा तंत्र मार्ग से। कभी भी बुद्धि से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तंत्र मार्ग में, तंत्र के जरिए आप लोगों की मदद करो, अच्छे कार्य करो, किसी का नुकसान मत करो, किसी पे कोई गंभीर प्रयोग हुए उनको दूर करो, और साधु संतों और सन्यासियों की सेवा करो, आम जनता की। ये चीज हो गई आपके लिए तंत्र मार्ग से जाने की। और भक्ति मार्ग है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा है, सब कुछ प्रभु अर्पण करके जो भक्ति में लग जाए। बस दो ही तरीके हैं। कोई सोचे मैं अपनी बुद्धि से, अपने स्वार्थ से ईश्वर को प्राप्त करूं, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उस परम ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना ही मुश्किल है। तो काफी चीजें आज चर्चा नहीं करनी थी, वो चर्चाएं भी आप लोगों से हो गई, और हो ही जाता है लगभग, क्योंकि विषय तो हमारा सिर्फ इतना था कि आपको साफल्य मंत्र की जानकारी देते हैं। इस मंत्र को आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी शुभ दिन या शुभ मुहूर्त से, रविवार, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार, कभी से भी स्टार्ट करते हैं। आप क्या करें, उत्तरमुखी हो, पीले वस्त्र, पीला आसन, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर अखंड चला लें तो बहुत अच्छा है। 1.25 लाख मंत्र जब कर लें इसमें तो बहुत बढ़िया। सिद्ध करने के बाद इसको सिर्फ 21 बार पढ़ना है। आप हाथ में जल लेके संकल्प लेके हम साफल्य मंत्र सिद्धि करने जा रहे हैं। सद्गुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे, जल छोड़ दे। 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और साफल्य मंत्र। यदि आपकी साधना 21 दिन की है तो लगभग 60 माला प्रतिदिन करना होगी। तो इस प्रकार साफल्य मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जब कर ले, 12,500 दशांश मंत्र जब कर ले, कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करा के सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें साफल्य मंत्र सिद्ध हो जाए। हे प्रभु ऐसे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद मांग लीजिए, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। आप सद्गुरुदेव को साक्षी मान के करेंगे, बिल्कुल सिद्ध होगा।
और उसके बाद में जब भी कोई साधना करो मात्र 21 बार हाथ जोड़ के गुरुदेव का ध्यान करके 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और हाथ जोड़ के 21 बार साफल्य मंत्र जप कर लो। यकीनन फिर वो साधना करो और सफल होगी। हर दिन 21 बार मंत्र जप करो। ये मंत्र जब गणेश और गुरुदेव के मंत्र जप के बाद फिर आप देखो कैसे आपकी साधना सफल नहीं होती है। बहुत चमत्कारी प्रयोग है और साफल्य मंत्र अपने आप में अभूतपूर्व है। समस्त साधनाओं की सिद्धि का मूल स्रोत है। आपकी छोटी मोटी गलतियां जो साधना में होती है उनकी पूर्ति कर देता है। आपकी साधना सिद्धि को सुनिश्चित करने का एकमात्र मंत्र है गुरु मंत्र के बाद। आजकल लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी साधना पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन कभी भी गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र पे फोकस नहीं करते। गुरु दीक्षा लेने के बाद सबसे ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान आपको गुरु मंत्र के करना चाहिए। पहले 1.25 लाख तो नॉर्मल करो ही करो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र अनुष्ठान करो। जितने ज्यादा आपके गुरु मंत्र के अनुष्ठान होंगे उतना ही आपका आभामंडल बढ़ेगा। और क्या होता है, देखो किसी भी साधना को करने से पहले गुरु मंत्र आखिरी शुरू में और आखिरी में 4-4 माला क्यों करनी चाहिए। आपकी उस दिन की साधना में अगर कोई छूट हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई ऐसी चीज हो गई है जिससे आपको नुकसान हो, तो गुरु मंत्र उसकी पूर्ति कर देगा। गुरु मंत्र उसकी पूर्ति कर देगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने देगा और आपकी साधना सिद्धि में सहायक बनेगा। यही तो गुरु का मतलब है, ये गुरु मंत्र का प्रभाव है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गुरु ऐसे मिल जाए कि हमें आमने सामने बैठे सिखाए, कभी नहीं मिलने वाले। गुरु मंत्र को ही जब तक गुरु नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो गुरु मुख से ही मिला हुआ होना चाहिए। ये सारी चीजें विश्वास पे चलती है और गुरु मंत्र में आपका जितना विश्वास होगा उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। चलिए साफल्य मंत्र को नोट कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ओम ह्रीं ऐं साफल्यम ओम ह्रीं ऐं कार्य साफल्यम सिद्धये ओम फट। ये मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से आप अनेक साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं और उनके जरिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। हालांकि आज हम आपको साधना कोई और देने वाले थे, लेकिन कहते ना कि जो सदगुरुदेव की इच्छा होती है वही आप तक हम पहुंचा पाते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से आज आपको साफल्य मंत्र की साधना मिलने वाली थी और वो आपको मिली है। कोशिश करेंगे कल कुछ विशेष साधनाएं आप तक पहुंचाने की। कुछ ऐसी साधनाएं जो आज के समय में लगभग विलुप्त सी हो गई है, जैसे मातंगी सर्वकामना सिद्धि प्रयोग, कमला कंचन तो खैर हम आपको दे ही चुके हैं, उग्र धूमावती प्रयोग भी दे चुके हैं। हाँ, माँ बगलामुखी का हृदय गम प्रयोग आपको देना बाकी है। त्रिपुर भैरी वर वरद प्रयोग देना बाकी है। भुवनेश्वरी सर्व मांगल्य प्रयोग देना बाकी है। छन्न नमस्कार शिरोमणि प्रयोग समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला जो देना आपको बाकी है। षोडशी त्रिलोचन प्रयोग, ये प्रयोग हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये हमारी दीक्षा में सम्मिलित है, तो इससे संबंधित किसी भी बीजाक्षर को हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। खैर, उसके अलावा नीलमणि तारा प्रयोग, महाकाली उदर्भ प्रयोग आदि प्रयोग है जो अब तक हम पहुँचाएंगे। दुर्गा सर्वाकर्षण प्रयोग, अन्नपूर्णा प्रयोग, सरस्वती विद्यादायक प्रयोग, व्याक्रमुखी व्यापार वृद्धि प्रयोग, रुद्रासजग प्रयोग, शत्रु दमन प्रयोग, सुमुखी सौंदर्य प्राप्ति प्रयोग, शीघ्र विवाह भद्रा प्रयोग, भद्रकाली उच्चाटन प्रयोग, ऐसे कई प्रयोग है। जया प्रयोग इनमें से एक है जो रोगों का नाश करने वाला है। तो ये सारे प्रयोग भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाराज।